नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल शुक्रवार है और आमतौर पर आपने ये देखा होगा कि शुक्रवार का जो ट्रेडिंग सेशन होता है वो ज़्यादातर साइडवेज ही होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इसके पीछे दो तीन रीज़न हैं, दो तीन कारण हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या क्या कारण है। देखो, पहला तो अगर हम वॉल्यूम फुटप्रिंट देखते हैं तो हमें वॉल्यूम भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको मैं अभी समझाऊंगा इसी वीडियो में आगे। और अगर मैं यहाँ पे न्यूज की बात करूँ तो ये न्यूज भी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या न्यूज आ रही है। एक तो ये है कि अमेरिका द्वारा एक ही दिन में 2 बार ईरान पर हमला करने की, कई शहरों में निशाना बनाने के बाद में शत्रुता तेज हो गई है। और ये जस्ट 12 मिनट पहले ही न्यूज आई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 48 मिनट पहले ये न्यूज आई है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो युद्ध की खबरें तो बार बार आ रही है। साथ में ही वहीं पे आपने एक चीज और सुना होगा कि ट्रम्प साहब फिर से टैरिफ का राग अलापना शुरू कर रहे हैं। बार बार टैरिफ को लेके वो फिर से भाषण दे रहे हैं। तो ये टैरिफ वाला भी एक पंगा मार्केट में हो सकता है। इसके अलावा देखो और क्या चीज है जो मुझे समझ में आ रही है और जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है हमारा डे टाइम फ्रेम पर वॉल्यूम फिटप्रिंट। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको क्या समझ में आता है कि ये एक कैंडल है बड़ी सारी, और इस कैंडल के अंदर कैद हैं 6 कैंडल, 1 2 3 4 5 6। आज के कैंडल भी इसके अंदर ही कैद है। इवन अगर मैं ये कहूँ कि इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही सारी कैंडल्स हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि 1 2 3 ये 3 कैंडल भी इसके अंदर ही है। तो अब देखा ही जा रहा है कि जब भी मार्केट इस तरह से एक्यूमुलेशन करता है तो उसके बाद में जब भी अपने लेवल ब्रेक होते हैं वो बहुत बुरी तरह से फटता है। मार्केट मार्केट का ये सीन होता है हमेशा कि जब जब वो एक्यूमुलेशन करता है तो डिस्प्रेशन भी बहुत जोरदार करता है। आपने देखा होगा कि जो ज्यादातर शुक्रवार का सेशन होता है वो लगभग साइडवेज ही रहता है। क्यों रहता है? देखो, इसके पीछे और भी कारण है। पहला कारण तो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ साइडवेज होने का, कि जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एफआईडीआईज होते हैं, वो फ्राइडे को अपना जो माल है उसको कट करके जाते ही जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा होता है। अब ये पिछले 4 5 दिन से एक ही रेंज में बार बार ट्रेड कर रहा है, तो इसकी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की संभावनाएं बढ़ चुकी है। या तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। यही वजह है कि कल का शुक्रवार सामान्य शुक्रवार जैसा नहीं हो सकता। मार्केट गैप डाउन होने की और गैप अप होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत तगड़ा क्रिएट हो चुका है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5 से 6 दिन जो निकले हैं हमारे, ये 5 6 दिन की शांति के बाद मार्केट में एक बड़ा वॉल्यूम या बड़ा मोमेंटम आ सकता है। हो सकता है फ्राइडे को मार्केट एक बढ़िया फैसला हमें सुना के जाए। फैसला समझते हो ना आप? जो भी है वो हमें एक सुना के जाए। यहाँ पे एक चीज और मैं वॉल्यूम फुटप्रिंट में आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए क्या चीज है। आप यहाँ पे इस रेड कैंडल को देखेंगे ना तो इसमें 67.85 मिलियन वॉल्यूम है। लेकिन आज यहाँ पे देखेंगे तो वही वॉल्यूम यहाँ पे है 67.98 मिलियन। ये देखो, ये तो इतनी बड़ी रेड कैंडल है, इतनी बड़ी रेड कैंडल है। ये तो बहुत छोटी रेड कैंडल है, लेकिन वॉल्यूम दोनों का डेल्टा दोनों का क्या है? बराबर है। सो यही कारण है कि अब मुझे कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसा लग रहा है। ये वॉल्यूम देखो जबरदस्त है। ये वॉल्यूम इतना जबरदस्त नहीं था। ये वॉल्यूम छोटी कैंडल के अंदर प्रॉपर वॉल्यूम है। और तीन ही यहाँ पे देखो आप, ये बॉक्स बने हुए हैं, इसका मतलब वॉल्यूम तो इसमें बहुत ही खतरनाक है। अब इसमें आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे ना तो ये इम्बैलेंस है हमारे पास में, ये वाला। कल अगर मार्केट इस इम्बैलेंस को तोड़ गया ना तो बहुत बुरी तरह से नीचे की तरफ जा सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स के ऊपर कि लेवल कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम निफ्टी को लेके चलते हैं 5 मिनट पर। आज का दिन वाकई में बहुत जबरदस्त दिन रहा, बहुत भाग दौड़ वाला दिन रहा। हालांकि प्रीमियम जो है विक्स की वजह से थोड़े उछल कूद कर नहीं पा रहे हैं जितना करना चाहिए था। क्यों? आप यहाँ पे एक बार विक्स देखोगे ना तो आपको समझ में आएगी चीजें। देखो, वीडियो को पूरा देखना, गौर से समझने की कोशिश करना, तभी समझ में आएगी चीजें। ये देखो विक्स, विक्स क्या है? साइडवेज। मतलब साइडवेज तो नहीं है विक्स, लेकिन डाउन है। डाउन होने की वजह से प्रीमियम जो है ना वो तेजी से पंप नहीं हो रहे हैं। जबकि यहाँ पे विक्स अच्छा था तो प्रीमियम बहुत तेजी से पंप एंड डंप हो रहे थे। आज का मामला थोड़ा सा कुछ ऐसे ही रहा। अब यहाँ पे हम अगर बाकी को भी देखते हैं, जैसे क्रूड को तो नहीं देखेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा नेस्डेक को देखो, नीचे जा रहा है। ठीक है, US 30 को भी देखो, ये एकदम शार्प मोमेंटम करने के बाद में नीचे आ रहा है। ठीक है,
निकाय को देखते हैं तो निकाय भी लगभग नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन फिलहाल मंदी की है, लेकिन हमारा मार्केट जो है क्लोजिंग करके जाता है 24,000 के ऊपर और वो क्लोजिंग आती है 24,072। सो अब क्या हो सकता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा को देखता हूँ जो मिलियंस में वॉल्यूम आया है 67 पॉइंट कुछ डेल्टा आया है, इसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट डाउन जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन बीच में कोई भी खबर आ जाती है और मार्केट को उठापटक कर देती है। आपने अगर बीटीएसटी किया है, देखो आज अगर आपने बीटीएसटी किया है तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। क्यों नहीं घबराना आपको, देखो मैं कारण बताता हूँ। कोई भी एक्सपायरी नहीं है, कल किसी भी प्रकार की कोई एक्सपायरी नहीं है, तो आपको एडजस्ट करने का मौका मिलेगा। आपका चाहे कॉल होल्ड हो चाहे आपका पुट होल्ड हो, आपको उसको एडजस्ट करने का मौका मिलेगा, एसएल लगाने का मौका मिलेगा और उसको कवर करने का मौका भी मिलेगा। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप 100 वीडियो देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मार्केट अगर गैप अप होना है तो होगा ही होगा, गैप डाउन होना है तो होना ही होगा। वॉल्यूम तो डाउन की दिखा रही है लेकिन ऐसा श्योर नहीं है अभी तक, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल्स की। बीटीएसटी वाली कहानी खत्म और न्यूज वाली कहानी खत्म, अब बात करते हैं लेवल्स की। तो देखो एक लेवल मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 24,050 पे, ये मेरा क्लियर एक लेवल है। इसके बाद में एक लेवल में 24,100 पे नहीं 120 पे लगाना पड़ेगा। इस सॉरी 100 पे लगाना पड़ेगा, लगभग 100-105 के आसपास में, ठीक है। तो दो लेवल मैंने ड्रॉ कर दिए। इस वक्त 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरी निफ्टी है। दो लेवल मैंने जो ड्रॉ किए हैं इनको आप गौर से समझिएगा। एक बार मेरी इस कालिया नाग को बंद कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर की तरफ मेरा कौन सा लेवल है, देखिए 24,105, ये मेरा एक लेवल है। कल मार्केट अगर 24,105 के लेवल को ब्रेक कर दे, मान के चलो कहीं पर भी ओपन हो जाए, इस रेंज में कहीं पर भी ओपन हो जाए, यानी कि 24,050 से लेकर 24,100 के बीच में, इस 50 पॉइंट की रेंज में कहीं पर भी ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद में बाजार अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलता है, तो जो पहला टारगेट मिलेगा मुझे, ये कैंडल्स का टॉप मिलेगा। इधर मत जाना, लंका लगा देगा मार्केट। ये कैंडल्स का टॉप मिलेगा और ये कहाँ पे निकल के आता है मेरा, 24,105 से 24,140। आप कहोगे कि यार ओनली इतने से पॉइंट, भाई इतने से पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर गया ना मार्केट, तो फिर ऊपर की तरफ चलना चाहेगा और वो ऊपर का जो लेवल आता है मेरा, वो आता है 24,160 से लेकर 170 तक का। ये तो हो गया छोटा लेवल। अब इसके देखते हैं थोड़े से बड़े लेवल पे कि बड़ा लेवल हमें कौन सा मिल सकता है। तो बड़े लेवल के लिए आप सीधा सा सबसे पहले मार्क करेंगे ये वाला लेवल, ये बड़े लेवल पे है। जब आप बड़े लेवल पे काम करो तो, वरना रिस्क तो है भाई, थोड़ा सा ध्यान से देख ही लेना। 24,105 से अगर मार्केट चला तो फिर हमें 24,163 का लेवल देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद में देखो ये लिक्विडिटी है, इसको खत्म करेगा मार्केट और कहाँ तक आना चाहेगा, लगभग 24,200 तक। तो ऊपर की तरफ मेरे ये दो लेवल है, बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें कोई कंफ्यूजन हो जाए, आपको लगे कि कोई दिक्कत हो रही है, ये लेवल सही नहीं चल पा रहे हैं, तो मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे वो एकदम फ्री है। लिंक आपको कमेंट में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो तेजी के लिए मेरे दो लेवल हैं। अच्छा, तीसरा लेवल अगर मैं देखूंगा तो फिर मैं लगभग यहाँ पे 24,250 का देखूंगा, ठीक है। ये मेरे तीन लेवल मैं नोट करवा देता हूँ आपको, 24,200 और 250 का। अभी तक एक चीज और है, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन आपको ड्रॉ जरूर करनी है। ये सीधी नहीं होगी, राउंडिंग वाली होगी, ठीक है। राउंडिंग ट्रेड लाइन आपको पता ही है, मैं लाइव में लेके दिखाता हूँ कई बार। यहाँ से ये ट्रेड लाइन जरूर ले लेनी है आपको, राउंडिंग वाली। क्लियर? अगर आपको तेजी का मौका मिलेगा तो इस राउंडिंग वाली ट्रेड लाइन से ही मिल जाएगा, जो कि अर्लियर मौका होगा, जल्दी मौका मिलेगा ये, ओके। अब बात करते हैं मंदी की। अगर ये टूटा तो कहाँ तक टूट सकता है, थोड़ा 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ले लेता हूँ ताकि कैंडल्स अच्छे से दिखाई दे। देखो मार्केट एकदम घुटा हुआ तो है बहुत बुरी तरह से, मैं यहाँ से लेके दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग लेंगे नहीं फिर करो वाली, यहाँ से देखो लेना है आपको और इसको उल्टा करके इस पे मार्क कर देना है, ठीक है। इस तरह से एक राउंडिंग, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा आपके लिए। अब अगर ये टूटना चालू होता है, देखो इसमें ट्रेड लाइंस तो आप बना सकते हैं इधर उधर करके कोई छोटी मोटी, लेकिन ये इतनी मजबूत नहीं है ये ट्रेड लाइंस, ठीक है। आप सिर्फ लेवल टू लेवल ही काम करें। यहाँ पे लेवल, यहाँ पे कौन सा काम करेगा, अगर कल मार्केट ओपनिंग के बाद में रेंज में ओपन हो गया, मान के चलो रेंज में ओपन होने के बाद में 24,049, इसको हटाते हैं 24,050 ही लिखते हैं, 24,050 के लेवल का अगर ब्रेकडाउन दिखा देता है तो सबसे पहले हमारे पास में देखो
जो ये साइकोलॉजिकल नंबर है ना, सीधा सीधा वो आ जाएगा जो आ जाता है 24,000 का। 24,000 अभी मार्केट पिछले 6-7 दिन से सिर्फ 24,000 खेल रहा है, तो हमें यहाँ पे सावधान रहना होगा। पहला जो टारगेट रखने वाले हैं हम, वो लगभग 24,000 का रखने वाले हैं। अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो फिर हमें 23,932 का लेवल देखने को मिलेगा, यानी 24,000 के नीचे 23,932 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ये भी ब्रेक हो गया तो देखो फिर हमें लगभग 830, 23,830, 23,830 ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। इससे भी नीचे मार्केट जा सकता है क्या? देखो जाने में तो मार्केट कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन अगर 800 या 830 का लेवल तोड़ता है तो फिर हमारे लिए ये टॉप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि 640 या 650 के आसपास आ जाता है। फिलहाल एक रेंज में ही मार्केट ट्रेड करता चल रहा है। पिछले 4-5 दिन से आपकी समझ में आई गई होगी कहानी, तो अभी इसी रेंज की रेस्पेक्ट और करेगा मार्केट। क्लियर है? इसी रेंज की रेस्पेक्ट करेगा, ऐसे ऐसे पहाड़ बनाता रहेगा यहाँ पे। तो हमें केयरफुल रहना है और आराम से यहाँ पे ध्यान से काम करना है। ये निफ्टी के मेरी तरफ से प्रिडिक्शन था। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, फिर उसके बाद में हमें सेंसेक्स पे भी तो बात करनी है दोस्तों। देखिए बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ये आज का हमारा जर्नल है जो हमने लाइव के दौरान किया था। आज का पूरा जर्नल है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा पूरी तरह से, ठीक है, कहाँ पे क्या क्या हमने किया है। अब अगर मैं निफ्टी की बात करूं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सिर्फ आज की, तो निफ्टी यहाँ से ओपन हुई निफ्टी बैंक, और हमारी जो नो ट्रेड वाली रेंज थी उसी में घूमती रही और लास्ट वाली रेंज पे क्लिक करके खत्म सी हो गई है। खैर कोई इसमें ज़्यादा मजे वाली बात नहीं थी। अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो क्लोजिंग आ रही है आपकी 57,582, लेकिन नीचे के लेवल हमारे पास में 57,424 और ऊपर के लेवल हमारे पास में आ रहे हैं 57,000 लगभग 651। ठीक है, तो ओपनिंग याद रखिएगा, ओपनिंग अगर 57,424 के आसपास भी हो जाए तो डरना घबराना नहीं है, ये वापस ऊपर की तरफ जा सकता है 500 तक। ठीक है, 500 से उठ के ऊपर 651 तक जा सकता है। अब ये 500 वाला लेवल क्योंकि बीच में फंसा हुआ है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा अपने आप में। इवन अगर मार्केट 57,651 इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है तो फिर 57,800 और फिर उसके बाद में 57,900 और फिर 58,000 के 100 पॉइंट की रेंज में हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब अगर मंदी करना चालू कर दे तो देखो मार्केट है, तेजी भी कर सकता है मंदी भी कर सकता है, किसी के हाथ में थोड़ा ना इसको गैप अप गैप डाउन करवाना। तो देखो अगर नीचे चला तो पहला लेवल 57,280 के आसपास में, फिर ये हमें 57,100 के आसपास में। ठीक है, इवन आप इसको 57,100 ही मान के चले, फिर उसके बाद में तो 56,632 तक का लेवल ओपन होता है। देखो यहाँ से ये है हमारा 57,424, यहाँ से मार्केट टूटा तो पहला टारगेट हमें 57,281, देन इसके बाद में 57,100 और यहाँ से मार्केट टूटा तो फिर 56,632 का लेवल देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स की। अब एक इम्पोर्टेंट बात सुनना, जब मैं सेंसेक्स का एनालिसिस कर रहा हूँ, लेवल हमारे ठीक है नॉर्मल, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं रहे तो ज़्यादा घिसे पिटे भी नहीं रहे। लगभग जो हमने लेवल डिसाइड किया था ऊपर का 77,500, वहाँ से बार बार रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ ये आया है। खैर इसको बंद करते हैं। अब आपने एक चीज़ देखी होगी दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है मार्केट में लगातार घाटा करते हैं, लगातार घाटा करते हैं यानी कि लॉस करते हैं। इसका एक सीधा सा तरीका बताऊं मैं आपको। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका लॉस कवर होगा या क्या होगा, लेकिन मैं आपको कम करने का तरीका बता सकता हूँ। और वो कम करने का सीधा सा तरीका क्या है? हेज। हेज तो समझते हो आप? हेज का मतलब क्या होता है? देखो अगर आप एक तरफ कॉल ले रहे हो ना, तो एक तरफ की कॉल को सेल भी करना चाहिए। एक तरफ की पुट ले रहे हो तो एक तरफ की पुट को सेल भी करना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे स्प्रेड बनता है और आपकी जो लॉस करने का जो सीन है ना, वो सीमित हो जाता है। मतलब जब हेजिंग आप करते हो ना, तो आपको पहले से ही पता होता है कि मुझे 5,000 का नुकसान होगा या 10,000 का होगा या 50,000 का होगा, जो भी होगा ना यहाँ पे वो पहले से ही आपको पता होता है। अब आप कहोगे कि ये कैसे होगा? मान के चलो आपने 50,000 का माल ले लिया, तो अब आपको ये पता है कि मेरा 50,000 पूरा जीरो हो सकता है, संभव है। लेकिन अगर आपने हेजिंग कर दी तो आपको ये पता होगा कि मेरे जो 50,000 हैं इसमें मार्केट चाहे इधर चला जाए, चाहे इधर चला जाए, चाहे इधर चला जाए, चाहे इधर चला जाए, कहीं पर भी चला जाए, एक्स
लॉस हो सकता है वो आपको पहले दिखा देगा सिस्टम कितना लॉस हो सकता है। जैसे 2000 का हो सकता है, 3000 का हो सकता है, 4000 का हो सकता है, वो पहले से दिखा देगा आपको। तो हेजिंग आपको सीखनी चाहिए, हेजिंग आपको करनी भी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए दोस्तों। आप ऐसे भी कर करके थोड़ा थोड़ा नुकसान करते ही हो ना, तो हेजिंग सीखने में क्या बुराई है। अब हेजिंग के देखो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होंगे, इसके अलावा मेरे खुद के वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। इसी चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल मिल जाएंगी कोर्स वाले सेक्शन में या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम सेंसेक्स की एनालिसिस की तरफ। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, तो अब हमारी जो क्लोजिंग है वो 77,186, 190 मान के चल सकते हो, ये हमारी क्लोजिंग है। और ये हमारे लिए लेवल्स जो हैं, अब आप आ जाओ 77,100 से लेके 77,000 लगभग 326 तक। ठीक है, अप साइड में मेरे लेवल्स मैं आपको लगा के बता देता हूँ जो लेवल रहने वाले हैं अप साइड में मेरे सेंसेक्स में। ठीक है, देखो अगर मार्केट ये तेजी करने में सक्षम हुआ तो 77,326 से उठेगा और 77,491 तक पहला टारगेट रहेगा। दूसरा 77,655 यहाँ से निकला तो फिर 77,841 तक मार्केट ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर सकता है। अब बात करते हैं मंदी की तरफ कि मंदी में कहाँ तक जा सकता है। देखो यहाँ से टूटना शुरू हो गया ना, ये किस लेवल से, 77,096 से। तो जो पहला लेवल मिलेगा इसको वो मिलेगा लगभग, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं 77,096, यहाँ से टूटा तो जो पहला टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 76,985। ठीक है, अगर यहाँ से टूटना चालू हो गया तो फिर अगला लेवल मिलेगा इसको 76,850। ठीक है, ये 850 कहाँ पे आ रहे हैं, इसके आसपास आएंगे, ये 860 आ रहे हैं। ठीक है, 850 मान के चलिए इसको। यहाँ से अगर मार्केट टूटा तो फिर हमें सीधा सीधा 76,600 का लेवल देखने को मिल सकता है। ये लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सेंसेक्स में कुछ इस तरह के लेवल हैं दोस्तों, आप इनको जबरदस्ती हेड एंड शोल्डर वगैरह कंसीडर ना करें। ठीक है, ये ऐसे कुछ भी कंसीडर मत कर लेना कि हेड एंड शोल्डर बन गया, ये बन गया, वो बन गया। ओके दोस्तों, सो अब लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाइप जरूर करना वीडियो को। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। एक लास्ट में डिस्क्लेमर जरूर सुने कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है, इसे निवेश की सलाह न समझे। आपकी किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए चैनल या सुरेश मीणा जो कि मैं हूँ किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरते, सोचे समझे और फिर निर्णय लें, क्योंकि देखो शेयर मार्केट अपने आप में बहुत रिस्की होता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा और यूट्यूब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए मैंने बीच में कई बार प्रॉफिट और लॉस जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, तो ये जो प्रॉफिट और लॉस जो भी है, इन शब्दों का प्रयोग मैं केवल और केवल आपको यहाँ पे लर्निंग करने के लिए या सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। किसी भी तरह के बाई करने के लिए, सेल करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने की टिप नहीं दे रहा हूँ। कोई सलाह ना समझें इसको, ठीक है, सलाह ना समझें इसको। जब भी आपको कोई सलाह लेनी हो तो आपका खुद का फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए, उसके थ्रू आप सलाह लेके काम करें। आशा करता हूँ आपके वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह से कोई गलती आप नहीं करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा।